ये क्लास 10 के चैप्टर 6 का थ्योरम 6.1 है जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में बीपीटी हम कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्योरम क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए थ्योरम में क्या बोला गया है। थ्योरम हमसे कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो थ्योरम में हमसे बोला गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड्स के ऊपर अगर कोई दो पॉइंट्स ले लिए जाएं और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो मिलाने वाली लाइन अगर उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो, अगर मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो, तब उस कंडीशन में ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। इट मींस हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, यहां पर प्रूफ करनी है। ठीक, अब देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं जो चीज हमें गिवन होती है। इसमें गिवन ऊपर भी लिख सकते थे, टू प्रूफ नीचे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो गिवन में क्या है हमें कि जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल है। जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, उसके बाद अब हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे यहां पर हम, कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस E पॉइंट से इस AB लाइन पर, इस AB लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल लिया है इस पॉइंट से। ठीक, और फिर उसके बाद इस D पॉइंट से इस AC लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे डाल दिया है। अब इसको मैंने मान लिया है M और इसको मान लिया है N, और हमने जो है क्या कर दिया है, अब हम DC को ज्वाइन कर देंगे और जो BE है हमारे पास उसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम यहां पर लिखेंगे, ड्रॉ ME परपेंडिकुलर, ME परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर, AB एंड DN परपेंडिकुलर AC। ठीक है, DN जो है वो किस पर है, परपेंडिकुलर AC पर है। एंड जॉइंट BE एंड CD। अब हमने क्या कर दिया है, BE और CD को भी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ठीक, अब देखिए, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, उसकी हाइट हमें मालूम है। हाइट का मतलब जो इस पे एल्टीट्यूड होता है वो, और बेस हमें मालूम है, तो उसका एरिया हम हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। ठीक है, मगर अगर कोई ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ हो जिसमें हाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दे रखी हो, ABC की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर D ले लेते हैं, तो देखिए अगर हाइट ये है, ठीक है, तो अब बेस ये हो जाएगा, है ना। हमेशा ऐसा नहीं कि यही बेस रहेगा, जिस पर हाइट यहाँ पर इस पे पड़ी हुई थी तो बेस ये था। अब ये जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है इसकी वो इस पर पड़ी हुई, तो बेस अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया हम हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब AB, और इंटू जो परपेंडिकुलर है इस पे CD, ये आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस ADE का एरिया निकालेंगे और इस ME को हाइट लेकर के निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ME है ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। अगर ये AB पर परपेंडिकुलर है तो ये AB का जो पार्ट है AD पर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा और DB पर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है, जब ये AB पर परपेंडिकुलर है तो ये AD पर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा और BD पर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ADE ट्राइंगल की। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ADE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे इस ME को हाइट लेकर के। ठीक है, जब हम ME को हाइट लेंगे और ADE का एरिया निकालेंगे तो ये जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AD। ठीक है, क्योंकि जिस पर हाइट पड़ी हुई होती है वही क्या होता है, बेस होता है। तो अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और जब ADE का एरिया हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पर, AD, और जो हाइट है यहाँ पर वो कितनी है, ME। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमने बेस लिया था वो क्या था, AD था। अब AD को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो BD बन जाता है। अब अगर हम BD को ट्राइंगल में लेते हैं तो BDE ट्राइंगल यहाँ पर बनता है। अब हम BDE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और जब हम BDE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे उस वक्त भी जो ये ME होगा यही परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी यही इसकी हाइट का काम करेगा, क्योंकि ये जो ME था ये पूरी AB पर परपेंडिकुलर था। जब AB पर परपेंडिकुलर था तो AD पर भी माना जाएगा और BD पर भी माना जाएगा, यानी कि जब हम BDE का एरिया निकालेंगे तब भी यही हाइट जो है काम करेगी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एरिया BDE का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जब हम BDE का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या माना जाएगा, ये BD, तो BD इंटू जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ME। तो ये क्या हो जाएगा, ME। इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, 2। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, जब दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं तो उसका LHS पोर्शन LHS पोर्शन से, RHS पोर्शन RHS पोर्शन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू, अब यहाँ पर हाफ इंटू AD इंटू ME और अपॉन हाफ इंटू BD इंटू ME। ठीक है, अब देखिए हाफ से हाफ खत्म, ME से ME खत्म। हमने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो आ गया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो AD अपॉन BD के इक्वल आ गया। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है थर्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये 3 इक्वेशंस बनाई हैं, ये हमने ADE का एरिया जब ME के बेस पे निकाला तो ME के बेस पे ही हमने 3 इक्वेशन बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, मगर अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लेंगे वो DN को लेंगे। ठीक है, तो जैसा काम हमने ME को लेकर के किया था वैसा ही काम हम DN को लेकर के करेंगे। यानी पहले हमने ME को लेकर के ADE का एरिया निकाला था, अब हम DN को लेकर के ADE का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जब हम ADE का एरिया DN के बेस पे निकालेंगे तो DN तो हो जाएगी हाइट और बेस क्या हो जाएगा, अब AE। ठीक है, क्योंकि हम ADE की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा, जब DN के बेस पे ले रहे हैं हम AE और अपॉन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर DN, तो AE इंटू DN, तो ये आ जाएगा AE इंटू DN। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ADE का एरिया निकाला और बेस क्या था, AE था। अब AE को अगर आगे बढ़ाते हैं तो EC बनता है और EC को अगर ट्राइंगल में लेते हैं तो CED ट्राइंगल बनता है। अब मैं CED ट्राइंगल का अगर एरिया निकालूं तो उसके लिए भी जो है ये DN परपेंडिकुलर ही काम करेगा, क्योंकि ये DN जो परपेंडिकुलर था ये पूरी की पूरी AC पर था, और जब AC पर था तो AE पर भी माना जाएगा परपेंडिकुलर और EC पर भी माना जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका एरिया निकालेंगे, CED का। तो CED
ई डी का जब हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस क्या काम करेगा इसमें, यही ई सी, और हाइट कौन सी काम करेगी, डी एन, यानी परपेंडिकुलर डी एन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई सी इंटू डी एन, ई सी इंटू डी एन। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम जो ऊपर किया था। पहले हमने डी एन को देखिए, पहले हमने जो है एम ई को लेकर के 3 इक्वेशन बना ली थी। अब देखो 2 बन चुकी हैं, एक और बन जाएगी जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 4 डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हाफ से हाफ खत्म, डी एन से डी एन खत्म, और हमारे पास ये आ चुका है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन कितना आ चुका है हमारे पास, 6, ठीक है। अब देखिए 3 इक्वेशन इससे बन गई थी और 3 इक्वेशन हमारे पास इससे बन चुकी हैं। अब जो हमारे काम की इक्वेशंस हैं वो तीसरी और फिलहाल अभी छठी है ना। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखिए अगर कभी ऐसा होता है कि कोई 2 पैरेलल लाइन हो और उन 2 पैरेलल लाइन, मैंने इसको माना ए बी सी डी, ठीक है, और इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में कुछ ट्राइंगल बने हों। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डायगोनल खींच दिया ये, और एक डायगोनल यहाँ पर खींच दिया। तो अब एक बात बताएं, अगर मैं ए बी बेस को लेता हूँ, अगर ए बी को बेस लेता हूँ तो ए बी को बेस लेकर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है, और एक बन रहा है ए बी डी, है ना। जिसको हमने बेस लिया है उसी को लेकर के अगर 2 ट्राइंगल देखें तो ए बी सी बन रहा है और बी ए डी ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, मैंने बोला है कि जो ए बी है ना वो पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और अगर हम किसी एक बेस को लेकर के 2 ट्राइंगल देखते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये ए बी पैरेलल है सी डी के, और अगर हम ए बी बेस को लेते हैं और ए बी बेस पर ट्राइंगल देखते हैं तो 2 ट्राइंगल जो बने हैं ना ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों के एरियाज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर हम बेस लेते हैं, दोनों पैरेलल ही हैं, और अगर हम जो है बेस लेते हैं सी डी को, तो सी डी पर 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो सी डी ए और एक सी डी बी, तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो हमारी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ ये देखी है कि जो DE है वो BC के पैरेलल गिवन थी हमें। यहाँ पर देखो DE और BC पैरेलल है, और दूसरा जो है अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो अगर मैं इस बेस को देखता हूँ, यानी कि DE को अगर बेस ले लेता हूँ तो इस DE बेस पर 2 ट्राइंगल बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है BDE और एक बना हुआ है CED। इन दोनों के एरियाज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, हेयर ट्राइंगल BDE, देखो BDE एंड ट्राइंगल CED, यानी कि BDE और CED, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं आर ऑन सेम बेस D। ये दोनों के दोनों जो है ना सेम बेस DE पर हैं, DE पर ही है ना। BDE और CED दोनों के दोनों DE पर हैं, और DE और BC जो है पैरेलल है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE, और BC और DE जो है दोनों पैरेलल हैं। तो इस कंडीशन में मैंने बताया है कि जब 2 लाइन पैरेलल होंगी और कोई एक बेस सेम होगा उन दोनों ट्राइंगल्स का, तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इक्वल एरिया ऑफ CED। तो एरिया ऑफ BDE इक्वल एरिया ऑफ CED, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पर इसमें CED आ रहा है। अगर इस CED की जगह जब CED और BDE इक्वल हैं तो जहाँ पर CED आ रहा है अगर मैं वहाँ पर BDE रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ CED इन इक्वेशन 7, ठीक है, सॉरी इन इक्वेशन 6। अब जो इक्वेशन 6 थी मेरे पास वो क्या थी,
हमारे पास जो 6 थी वो क्या थी, एरिया ऑफ ADE। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। ठीक है, हमारे पास जो CED था वो किसके बराबर आ चुका है, CDE के बराबर आ चुका, BDE के बराबर आ चुका है। तो जहाँ पर CED लिखा वहाँ पर BDE लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर CD लिखा हुआ है ADE के नीचे, तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ BDE। ठीक है, इक्वल, अब आगे क्या था, AE अपॉन EC था, इनको ऐसे रखेंगे AE अपॉन EC। ठीक है, इक्वेशन कितना आ चुका है, 7। अब देखिए हमारी जो है इक्वेशन 7 तैयार हो चुकी है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, आपको दो इक्वेशन दिख रही होंगी। एक तो इक्वेशन दिखेगी आपको यहाँ पर, देखिए एक तो इक्वेशन दिखेगी आपको यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर दिख रही होगी इक्वेशन 7। अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 में देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दोनों का बिल्कुल सेम है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। तो जब इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 7 में ये दोनों के दोनों LHS पोर्शन एक जैसा है, तो हम इनके RHS पोर्शन को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 7। तो जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, अब जो प्रूफ में था उसको भी देख लेते हैं। हमें क्या लेकर के आना था, AD अपॉन DB। अब देखिए यहाँ पर AD अपॉन BD लिखा हुआ है, तो इसको चलो AD ऐसी रखो, इस BD को DB भी तो लिख सकते हैं, DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यही कहलाती है थेल्स थ्योरम या BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।